हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 78। आज हमारी डेट है बच्चों 27। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक आज का हमारा जो बच्चों चैप्टर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के की शैक्षिक और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। वह सन्यासी तो थे ही, परंतु किस रूप में सन्यासी थे, कुछ उनके चरित्र की विशेषता थी, जानने के लिए अब उसके आगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी। हर मंच में इसकी तकलीफ कार्य तर्क देते BS इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बहुत दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से तवना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जुड़ती है। हर मौत दिखाती जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झलकती विरल शांति भी। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ लिया। इसके आगे का हम आगे कंटिन्यू दूसरी वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें बच्चों 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें कर लेंगे, बहुत ईजी से हैं। और एक गतिविधि दे रखी है कि कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांटकर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर हमें बच्चों एक क्रियाकलाप 2 दे रखा है। हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसे भविष्य में किस रूप से देखना चाहेंगे, संक्षेप में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके आंसर कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि फादर कामिल बुल्के किस प्रकार से सन्यासी लगते थे। तो बच्चों, आप इसका आंसर लिखेंगे फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि वो संकल्प से सन्यासी थे बच्चों, मगर मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार फादर को कब झुंझलाते देखा गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हिंदी भाषा के भविष्य के प्रश्न पर फादर बुल्के को झुंझलाते देखा गया। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फादर कामिल बुल्के की कोई 2 चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, आप इसका आंसर लिखेंगे कि पहली, फादर कामिल बुल्के बेहद मिलनसार थे। ठीक है, दूसरी की वह प्रेम और सरलता की प्रतिमा थे। ठीक है बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार फादर बुल्के का जीवन किस प्रकार था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे लेखक के अनुसार उनका जीवन तपस्वी की तरह था, शांत और पवित्र। ठीक है बच्चों, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी और उसके लिए वह क्या प्रयास करते थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फादर बुल्के को हिंदी के भविष्य की चिंता थी। वह हिंदी उपेक्षा की लेकर चिंतित थे। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। ठीक है बच्चों, अब हमें जो गतिविधि दे रखी थी 6 पे, वो कर लेते हैं कि इस कार्यपत्रक में से कठिन शब्द छांटकर अर्थ सहित लिखने हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट लिखेंगे आप गंध। गंध का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थ होता है इसका महक। ठीक है, अब सेकंड हमारा तकलीफ। तो तकलीफ जो है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है हमारा दर्द। ठीक है, और थर्ड है हमारा संतावना, तो इसका अर्थ है बच्चों दिलासा। ठीक है, तो फिर बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन यानी कि क्रियाकलाप जो हमें दिया गया था वो देख लेते हैं कि हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहोगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हिंदी भाषा देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह भाषा देश की एकता की नींव है। भविष्य में मैं इसे देश के हर इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो बच्चों, हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।